हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर या ग्राफ थ्योरी के अंदर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। हम किसी भी ग्राफ से किसी भी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ग्राफ इज ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फॉर फाइंड एरियाज एंड एप्लीकेशंस। अगर आपको ग्राफ का यूज नहीं पता कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमने ग्राफ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगा। सो डोंट वरी। इन विच बुलियन एक्सप्रेशन नीड टू सॉल्व यूजिंग कंप्यूटर। हम अगर ग्राफ से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके तीन मेथड होते हैं, एडजेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेंसी लिस्ट। वैसे तो ये दो मेथड हमारे पास काफ़ी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी इस वाले मेथड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा जनरल नॉलेज के लिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे एडजेंसी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। लेट जी बी ए ग्राफ विद एन वर्टिसेस। कोई एक ग्राफ होगा जी जिसके अंदर एन वर्टिसेस होंगे एंड द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑर्डर एन इन टू एन। कहने का मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो एडजेंसी होगा, तो वो एन इंटू एन ऑर्डर का बनेगा। उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस रोज वाइज एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस कॉलम वाइज होंगे। मैट्रिक्स एंट्री इज वन इफ देयर इज एज आई एंड जे अदरवाइज जीरो। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमने यहाँ पर दो ग्राफ लिए हैं, डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड। दोनों के लिए समझेंगे। डायरेक्टेड को समझने से पहले इनडायरेक्टेड को समझते हैं। हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, हमने अभी क्या पढ़ा। हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा वो एन इंटू एन का बनेगा। हमारे पास रो में भी हमारे पास क्या आएंगे, वर्टेक्स ही आएंगे, और कॉलम में भी हमारे पास वर्टेक्स ही आएंगे। वर्टेक्स हमारे पास कितने हैं, चार, ए बी सी डी। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी डी, रोज में भी मैंने वर्टेक्स को लिखा और कॉलम में भी मैंने वर्टेक्स को लिख दिया। अभी मेरे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं है, तो हमें इसमें क्या चेक करना है। हमारे पास ए से ए पे वर्टेक्स ए पे जितनी भी एज हमारे पास एडजेसेंट है उनके सामने में एंट्री क्या करनी है, वन। हम ए से हमारे पास बी के लिए एक एज है, तो बी के सामने हम कर देंगे एंट्री वन। हमारे पास ए से सी के लिए भी एक एज है, तो सी के लिए भी हम कर देंगे एंट्री वन। ए से हमारे पास डी के लिए भी एज है, तो हम कर देंगे एंट्री वन, और अदरवाइज होगी हमारे पास जीरो। अब हम देखेंगे बी से, बी को चेक करेंगे। बी से हमारे पास ए के लिए एक एज है, तो हमारे पास बी ए के लिए हमारे पास एक एज है। बी से हमारे पास सी के लिए भी एक एज है, तो सी के सामने भी एंट्री कर देंगे वन, अदरवाइज जीरो। अब सी का चेक करेंगे। सी से हमारे पास बी के लिए, ए के लिए और डी के लिए, तीनों के लिए एज है। यानी कि सी से हमारे पास ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए तीनों के एज है। डी के लिए सॉरी जीरो के, सी के लिए जीरो होगा, डी के लिए वन होगा, क्योंकि डी के लिए हमारे पास एक एज थी। अब हम चेक करेंगे डी के लिए। डी के लिए हमारे पास सिर्फ ए के लिए एज है, सी के लिए एज है, बी के लिए कोई भी एज नहीं है। बी तक पहुंचने के लिए कोई एज नहीं है डायरेक्ट, तो हमारे पास डी के ए के लिए एज है, सी के लिए एज है, अदरवाइज क्या आएंगे हमारे पास जीरो। अब हम चेक करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हमारे पास डायरेक्शन है, हमें साफ साफ दिख रहा है। मैट्रिक्स हमारे पास बिल्कुल सेम बनेगा जिस तरह हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए बनाया था। रोज में भी हमारे पास सारे वर्टेक्स आएंगे और कॉलम में भी हमारे पास सारे वर्टेक्स ही आएंगे। अब हमारे पास ए से बी के लिए डायरेक्शन है, ए से सी के लिए डायरेक्शन है, ए से हमारे पास बी के लिए डायरेक्शन है और ए से सी के लिए हमारे पास डायरेक्शन है। बाकी के लिए मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, तो सपोज तो हम यहाँ पर जीरो एंट्री कर देंगे। अब हम चेक करेंगे बी का। बी से मेरे पास सी के लिए डायरेक्शन है, बी से मेरे पास सिर्फ सी के लिए डायरेक्शन है और कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम बाकी के सामने लिख देंगे यहाँ पर जीरो। अब हम चेक करेंगे सी का। सी से मेरे पास डी के लिए डायरेक्शन है और कोई डायरेक्शन दिख रही है आपको, नहीं, तो बस हमारे पास डी से सिर्फ सी के लिए, डी से हमारे सॉरी सी से हमारे पास सिर्फ डी के लिए डायरेक्शन है, बाकी के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, तो बाकी के सामने सब जीरो। डी से हम डी का चेक करेंगे। डी से हमारे पास सिर्फ ए के लिए डायरेक्शन है, तो हमने ए के सामने एंट्री कर दी वन। क्या डी से और कोई डायरेक्शन है हमारे पास, नहीं,
सबके सामने आएगा 0। इस तरीके से हमारा किसी भी ग्राफ से एक मैट्रिक्स बनाया जाता है। अब ये था हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है। लेट जी बी ए ग्राफ एन वर्टेक्सेस ई एजेस। कोई एक ग्राफ होगा जो जिसके अंदर एन वर्टेक्सेस होंगे, ये हमारे पास एजेस होंगी और कोई भी सेल्फ प्रूफ नहीं होगी। द इंसिडेंस मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इन टू ई। कहने का मतलब हमारे पास जो रोज में है ये सारे वर्टेक्स होंगे और कॉलम में हमारे पास सारी एजेस होंगे। अब हम समझेंगे डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों के लिए। पहले अनडायरेक्टेड के लिए देखेंगे। हमने क्या देखा अभी, हमारे पास रोज में सारे के सारे वर्टेक्स आएंगे। वर्टेक्स है हमारे पास V1 V2 V3 V4 और कॉलम वाइज आएंगे हमारे पास सारी सारी एजेस। एजेस हमारे पास क्या है, E1 E2 E3 E4 E5 E5। अब हम चेक करेंगे हमारे पास V1 पे कौन कौन सी एज इंसिडेंस है, कौन कौन सी एज कनेक्ट है। E1 कनेक्ट है, E5 कनेक्ट है, E4 कनेक्ट है। 3 एज कनेक्ट दिख रही है। तो जो एज कनेक्ट है, जो एज V1 पे इंसिडेंस है, उनके सामने 1 अदरवाइज 0। जैसे कि E1 E5 और E4 के सामने 1 अदरवाइज 0। V2 के लिए देखेंगे। V2 पर मेरे पास E1 और E2 इंसिडेंस है बस। E1 और E2 के सामने 1 1 अदरवाइज मेरे पास आएगा 0। अब मैं देखूंगा V3 के लिए। V3 पे मेरे पास E2 एज इंसिडेंस है, E5 है और E3 है। तो मैं E2 के सामने 1 1 की एंट्री करूंगा, E3 के सामने 1 की एंट्री करूंगा और E5 के सामने 1 की एंट्री करूंगा, के सामने 0। V4 के लिए चेक करूं तो V4 पर मेरे पास कौन कौन सी एज इंसिडेंस है। E4 है एक, तो E4 के सामने 1 की एंट्री और एक मेरे पास है E3 के सामने 1 की एंट्री अदरवाइज 0। डायरेक्टेड ग्राफ में एक छोटा सा रूल है इंसिडेंस मैट्रिक्स के। हमारे पास मैट्रिक्स तो हमारे पास बिल्कुल सेम बनेगा, V1 V2 V3 एंड V4। E1 E2 E3 E4 E5। एक छोटा सा रूल क्या है, हमारे पास जो एज आउटगोइंग है उनके सामने हम क्या लिखेंगे 1 और जो एज हमारे पास इनकमिंग है उनके सामने हम क्या लिखेंगे 0। सपोज दैट V से V2 के लिए और V2 से बस V1 से V2 के लिए हमारे पास E1 क्या है, आउटगोइंग है, तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे 1। और जो हमारे पास नहीं है उन सब के और जो हमारे पास नहीं है, जैसे कि हमारे पास V1 पे एक तो E4 हमारे पास क्या है, इनकमिंग एज है, तो इनकमिंग के सामने हम लिख देंगे यहाँ पर -1। और कौन सी है, E5 हमारे पास इनकमिंग है, तो इनकमिंग के सामने हम लिख देंगे -1, बाकी के सामने 0। आउटगोइंग के लिए 1 और इनकमिंग के लिए -1 सिर्फ इंसिडेंस मैट्रिक्स के डायरेक्टेड ग्राफ में, अदरवाइज सब सेम है बिल्कुल। V2 के लिए अगर मैं चेक करूँ तो V2 से V3 मेरे पास क्या है, आउटगोइंग है, तो V2 से मेरे पास E2 क्या है, आउटगोइंग है और E1 मेरे पास क्या है, इनकमिंग, तो मैंने इसके सामने -1 की एंट्री कर दी और बाकी एज से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब 0। थर्ड मेरे पास क्या होगा, अगर E3 के लिए चेक करूँ तो V3 से V1 के लिए E5 मेरे पास क्या है, एक आउटगोइंग एज है, तो मैंने इसके सामने एंट्री कर दी 1 की। V3 से V4 के लिए मेरे पास E3 क्या है, आउटगोइंग एज है, तो इसके लिए मैंने एंट्री कर दी 1 की। अब V3 पर मेरे पास इनकमिंग कौन कौन सी है, E2 इनकमिंग है, तो E2 के सामने -1 और कोई सी एज इससे कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब 0। V4 की अगर चेक करूँ तो V4 से V1 के लिए मेरे पास E4 जो एज है वो मेरे पास क्या है, एक आउटगोइंग एज है। V4 की तरफ मेरे पास E3 क्या है, इनकमिंग एज है, तो इसके सामने -1 और बाकी सब मेरे पास क्या आएगा 0। इस तरीके से हमें डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए इस तरह से मैट्रिक्स बना के दिखाना होगा। हमें पेपर में कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, चाहे वो डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो, कोई सा भी हो, और पूछ लेंगे कि क्रिएट अ मैट्रिक्स एडजेंसी या इंसिडेंस। मैंने दोनों के लिए आपको बता दिया। थर्ड मेरे पास क्या है, एडजेंसी लिस्ट। अगर उसके लिए मैं बताना चाहूँ तो कुछ नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए देख लो, ये मेरे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, E1 V2 V3
V4। अगर हमें V1 का निकालना, तो V1 पर कौन कौन सी एज है मेरे पास, V2, V3, V4। तो V1, V2, V3, V4। V2 का अगर मुझे निकालना है तो V3 और V1 होंगे। V3 का अगर निकालना है तो V3 के लिए मेरे पास यही होंगे, V1, V2, V4। और अगर V4 का मुझे निकालना है तो V4 के लिए मेरे पास V1 और V3। बस इस तरीके से हमारे पास एडजेंसी लिस्ट में निकाले जाएंगे। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी हमारे पास इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंट मैट्रिक्स है, जो मैंने आपको बता दिया। तो सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।